जी नमस्ते। आज जिस पोज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड है। उसको हम लोग कॉर्पस पोज या फिर शवासन भी कहते हैं। आप देखिए योग निद्रा का अभ्यास भी ज़्यादातर हम लोग शवासन की पोजीशन में करते हैं, लेकिन लोगों को इसकी बेसिक टेक्निक्स का अभ्यास करना ज़रूरी है। ये हम QRT या DRT मतलब क्विक रिलैक्सेशन थेरेपी में भी इसका उपयोग करते हैं शवासन में। इसमें हम योग निद्रा के ऊपर या फिर मेडिटेशन की अवस्था में भी जाने का अभ्यास कर सकते हैं जो लोग बिगिनर हैं। तो इस चीज़ में हम लोग ध्यान रखें, धीरे धीरे अपने हाथ का सहारा लेते हुए पीठ के बल अपने लेट जाएं और ध्यान रखें हमारी जो हथेलियां हैं वो ढीली छूटी हुई होंगी। हथेलियों का रुख है आसमान की ओर। हमारे जो दोनों पाँव हैं, वो जो टोज हैं, वो भी आउटवर्ड रोटेटेड रहेंगे, वो भी बिल्कुल धीरे छूटे हुए। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सारे अंग और प्रत्यंग शिथिल रहेंगे। आँखों को बंद करें। सिर्फ आने वाली श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान दें। ब्रेथ को ऑब्जर्व करें और सिर्फ श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान देने की कोशिश। जो डीप ब्रीदिंग या फिर योगिक ब्रीदिंग की हम लोगों ने बात करी थी उसका अभ्यास करें। जब इनहेल करते हैं तो ध्यान रखें, इनहेल करके जब प्राणवायु शरीर के अंदर जाएगी तो एब्डोमेन एक्सपेंड करने का अभ्यास, और एक्सहेल करेंगे तो प्राणवायु शरीर से बाहर जाएगी, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करने का अभ्यास। तो एब्डोमेन का जो मूवमेंट है वो हमारा इनहेल और एक्सहेल के साथ होगा। अपने जो विचार हैं उनको श्वास के साथ ऑब्जर्व करना है, उनके साथ बहने का अभ्यास ना करें। हथेलियां जो हैं उनका रुख आसमान की ओर होगा। पाँव हमारे बिल्कुल ढीले छूटे हुए। सारे अंग और प्रत्यंग बिल्कुल शिथिल। सिर्फ आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास का ऊपर अभ्यास दें। इनहेल और एक्सहेल, सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर ही अभ्यास करें। सारे अंग प्रत्यंग को बिल्कुल ढीला या फिर शिथिल छोड़ दें। शवासन या फिर कॉर्पस पोज, जिन लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिनके मन में कई सारे द्वंद्व हैं, जो डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, QRT क्विक रिलैक्सेशन थेरेपी के रूप में भी हम लोग शवासन या फिर कॉर्पस पोज का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखें अपनी बॉडी को और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। माइंड में विचार आएंगे पर उनके साथ आपको बहना नहीं है, उनको देखना है एक दर्शक की तरह, एक दृष्टा की तरह, और उनके साथ अभ्यास करें। धीरे धीरे जब इस शवासन को समाप्त करेंगे तो अपने टोज की फिंगर्स को धीरे धीरे मूवमेंट करें। अपने हथेलियों का जो अपनी फिंगर्स है उनको भी धीरे धीरे मूवमेंट करें। बॉडी में धीरे धीरे कुछ चेतना लाने का अभ्यास। और योग की इस कड़ी के बाद आइए बात करते हैं टिप्स में, और हेल्थ टिप्स में आज हम जानेंगे टाइफाइड के लक्षणों के बारे में और उनके इलाज के बारे में।